हरे कृष्ण। आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में ही कथा सुनना और नाम स्मरण करने का बड़ा लाभ है। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल मुनि महाराज माता देहूति को बताते हैं कि एक बालक जब गर्भ में आता है तो गर्भ में आके वो भगवान से वचन करता है, वचन देता है, प्रॉमिस करता है। आज आपको एक वचन याद दिलवाया जा रहा है। हमने मां के पेट में कौन सा वचन भगवान को दिया था, आज ये आपको बताया जा रहा है। भगवान कपिल मुनि महाराज कहते हैं कि हे माता देहूति, हे मेरी मां, जब बालक गर्भ में आता है तो पहले तो वो सिर्फ एक बुदबुदे के समान होता है, फिर उसका आकार बेर के दाने जितना होता है, फिर एक मांस का टुकड़ा, ऐसे एक छोटा सा मांस का टुकड़ा बन जाता है, फिर उसका आकार अंडे जितना हो जाता है, फिर धीरे धीरे शरीर मां के पेट में विकसित होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ पैर निकलना शुरू हो जाते हैं। देखो, ये गर्भ में हमारी अवस्था होती है, हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम इतने से होते हैं और इतने से बड़े होते 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 हम फिर जन्म लेते हैं, 6 फीट के हो जाते हैं, है ऐसे बिल्कुल मजबूती की तरह चलते हैं। फिर इंसान को उसकी सुंदरता का अहंकार आ जाता है, फिर इंसान को उसके पद का अहंकार आ जाता है, फिर हमें अपनी जवानी का, अरे जवानी का एक अपना अहंकार, अपनी मस्ती है। बोलते ना जवानी दीवानी, सुना नहीं है? जवानी की एक अपनी मस्ती है। हाँ हाँ, देखो तो सही, हाथ में कार की चाबी हो और शरीर में जवानी हो, जेब में 2 पैसे हो और एक पॉकेट में आईफोन पड़ा हो, तो मस्ती तो आएगी, अवश्य आएगी। जब हम मां के पेट में 5 महीने के होते हैं तो भूख प्यास का एहसास होता है। जब फिर हम 7वें महीने तक पहुंचते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह बिल्कुल रेडी होता है। आप देखो, 7वें महीने में भी मां बच्चे को जन्म देती है, पर बच्चा थोड़ा कमजोर होता है, ये आपने देखा है। 7वें महीने में भी बालक का जन्म हो सकता है, पर कमजोर होता है, परिपक्व नहीं होता है। वो बालक देख भी सकता है, चुरपुर मूवमेंट भी कर सकता है, पर वो कमजोर होता है। लेकिन 7वें महीने से जो हम मां की झिल्ली में लपेटे हुए रहते हैं, बिल्कुल पैक होते हैं झिल्ली में, झिल्ली मतलब एक पन्नी ऐसे समझो, उस पर पैक रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं इस मां के गर्भ में उल्टा लटक रहा हूं, इस झिल्ली में लपेटा हुआ हूं, मुझे इस मां के गर्भ से निकालो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। अंतर आत्मा से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा प्रभु, मुझे इससे बाहर निकालो। 9 महीने में जब हम मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं, संसार में आते हैं, परिवार मिलता है, रिश्तेदार, धन, पदार्थ, पत्नी, बच्चे, पति सब प्राप्त होने लगते हैं और हम ईश्वर को भूल जाते हैं। यही तो हम सबसे बड़ी गलती और मिस्टेक करते हैं कि जो भगवान से प्रॉमिस किया वो हम भूल गए। जिस काम को आए थे वो काम भूल गए। सबसे बड़ी भूल हो गई, हम कृष्ण नाम भूल गए। हमने अपने गोविंद से जो वादा किया हम भूल गए। आज की कथा नहीं है, आपके लिए रिमाइंडर है कि हमने माँ के गर्भ में जो भगवान से प्रॉमिस किया था कि प्रभु आपको नहीं भूलूंगा, तो आज से उसको मत भूलना, उसका भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब भजन करो, खूब सिमरन करो, खूब नाम जपो और आगे कथा फॉरवर्ड करो। अब हिंदी भाषा में आपको हफ्ते में 4 दिन कथा मिलेगी, जैसे आज शुक्रवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर बुधवार। हफ्ते में 4 दिन ही आपको कथा प्राप्त होगी हिंदी भाषा में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। और सिंधी भाषा में हफ्ते में 3 दिन जेका तव्हांखे प्राप्त थींदी कथा प्यारा, वह मंगल, विस्पति, शनिचर। जरूर आप कथा सुनिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा।